पितृ और प्रेत में ऐसा क्या फर्क है जिसके कारण हम अपने पितरों को अलग श्रेणी में और प्रेत को अलग श्रेणी में रखते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल मिश्रा और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज जिस विषय की हम बात करने जा रहे हैं, इस विषय के लिए लोग अति गंभीर हैं और अधिक परेशानियों का सामना करते हैं। देखिए, मैं सीधे बात करता हूं टॉपिक की, पितृ कौन और प्रेत कौन। हमारे पितृ वो लोग होते हैं जिनकी संस्कार पूर्ण रूप से अच्छे से किया गया हो, जिनका श्राद्ध कर्म अच्छे से किया गया हो और उनके संस्कार करते हुए उनके पार्थिव शरीर को जब भी अग्निमुख हम प्रदान करते हैं उस समय किसी प्रकार की कोई बाधा ना आई हो और विशेष रूप से उनके जो भी कार्मिक हैं, जो भी संस्कार हैं, वह पूर्ण रूप से सुचारू रूप से किए जाएं। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे परिवार के जो भी व्यक्ति इस संसार को छोड़कर जाते हैं या उनके पार्थिव शरीर को दोबारा हम पंच तत्वों में विलीन करते हैं, तो उनकी आत्मा रूपी जो मन है या आत्मा जो आत्मकारक है, उसको पूर्ण रूप से उस जीवन से आज़ादी या मुक्ति मिल जाती है, जो कि सदैव उस परिवार के लिए हमेशा सुखकारी होते हैं, क्योंकि वह अपने जिस भी लोक में जाते हैं उस लोक में जाकर वह कल्याण प्रदान करते हैं। और जब भी उनके नाम का हम कोई भी भोग किसी को प्रदान करते हैं या भगवान को पहले हमने वो भोग दिया और भगवान का भोग हमने उनको आप कह सकते हैं प्रसाद रूप में जब हमने दिया या उनका तर्पण किया, तो उस तर्पण की विधि के अनुसार वह अधिक से अधिक फल हमें प्रदान करते हैं। ये कौन हुए? हमारे पितृ, जो पूर्ण रूप से स्वच्छ होते हैं, पितृ मलिन नहीं होते। तो मलिन कौन होता है? मलिन होते हैं पितृ। अब ये पितृ कौन है? मलिन होता है वह प्रेत जो है तो आपके परिवार का, लेकिन उसका संस्कार पूर्ण रूप से ढंग से नहीं हो पाया, उसके संस्कार में त्रुटियां रह गई। हो सकता है कि जब उनका पार्थिव शरीर लेके अग्नि मुख में डालने की तैयारी करी जा रही हो, उस समय संस्कार में बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी गई हो, या किसी भी कारण, किसी गलती के कारण त्रुटि हो गई हो, या जब वो समय होता है हमारे घर में शोक का, जब सूतक होता है, उन सूतक के बीच में यदि हम पूर्ण रूप से उस कार्य को ना करें, उन संस्कार को फॉलो ना करें, तो ऐसा व्यक्ति पितृ की जगह पर प्रेत योनि प्राप्त करता है। क्योंकि आपने अधिकतर सुना होगा, जब भी हम किसी प्रेत का, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का देहावास होता है तो सबसे पहले व्यक्ति प्रेत बनता है, वह प्रेत में ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उस व्यक्ति को अभी तक या उस जातक को अभी तक कोई शरीर ग्रहण नहीं हुआ है। और यदि आप मंत्र को सुनेंगे तो हर एक उस मंत्र में भी ब्राह्मण जब भी किसी भी प्रकार का कर्म कराता है, चाहे वह कोई भी ब्राह्मण हो, तो वह स्पेशल वहाँ उस वर्ड को बोलता है प्रेत, और पितरों का नाम वो बाद में लेता है, लेकिन सर्वप्रथम जिसके नाम से संस्कार किया जाता है उसको प्रेत नाम से बोला जाता है। वह प्रेत से पितृ कब बनेगा? जब उसके संस्कार पूर्ण रूप से अच्छे से किया जाए। यदि उसके संस्कार पूर्ण रूप से अच्छे नहीं हुए तो वह प्रेत की योनि में भटकता रहता है। और जब वह प्रेत की योनि में भटकेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वह अपने परिवार के आसपास जरूर आएगा अपनी मुक्ति के लिए। और यही वह कारण है जिसके कारण आज हम सभी लोग परेशान हैं। कोई कहता है उसको भूत हो गया, कोई कहता है उसको प्रेत हो गया, कोई कहता है किसी और प्रकार की समस्या हो गई, कोई कहता है मेरे शरीर में चीज़ें दर्द होने लग गई, हाथ पैरों में दर्द होता है, या कोई और कारण बन जाता है। यह कारण कुछ और नहीं, यह वही कुपित वायु है जो आपके शरीर में स्थान ग्रहण कर लेती है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, लेकिन जो यह तत्व होते हैं, इन तत्वों के अंदर पृथ्वी तत्व नहीं होता, इसीलिए यह तत्व हमेशा आकाश तत्व में रहते हैं, वायु तत्व में रहते हैं। इन तत्वों में 3 ही तत्व माने गए हैं, 5 में से 3 ही तत्व ये बचते हैं, जिसमें वायु तत्व सबसे अधिक होता है। इसके कारण इनको हम कुपित वायु भी कहते हैं। और कुपित वायु दूर कैसे होगी? कुपित वायु दूर कैसे होगी? जब आपके प्रेत की मुक्ति हो जाए।
अब समस्या कहाँ आती है? समस्या आ रही है उस जगह पर जब आपके घर के पितृ को किसी ने बंदी बना रखा हो और उससे वह प्रेत की तरह काम करवा रहा हो। अर्थात आपके घर के तो वह पितृ हैं, लेकिन दूसरों के लिए वह प्रेत बन गए हैं। क्यों प्रेत बन गए? क्योंकि उनकी पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं हुई है। अब जो व्यक्ति या ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इन लोगों से अपने कार्य को करवाते हैं, उनकी चीज़ों को पकड़कर या मंत्र द्वारा, तंत्र द्वारा, गणंत्र द्वारा उन चीज़ों पर अपना काबू कर उनसे काम करवाते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पितृ या प्रेत परेशान होंगे तो आपको भी परेशानी अवश्य आएगी। आप जितना मर्जी अच्छा काम कर लीजिए, जितना भी संस्कार कर लीजिए, लेकिन यदि अगर आपके पूर्वज, आपके पितृ या वह अगर प्रेत योनि में है और वह परेशान है तो आपको कष्ट जरूर प्रदान करेगा। यही वह कारण है कि जब हमारा ये पितृपक्ष आता है तो पितृपक्ष में जिस भी व्यक्ति को ऐसी समस्याएं हैं, उनकी समस्या अपने आप बढ़ जाती है। और वह समस्या क्यों बढ़ती है? क्योंकि बहुत सारे लोग उनसे वह कार्य कराना प्रारंभ कर देते हैं, या आपके पितृ, क्योंकि यदि आप संस्कार की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे एक बात आपको और बता दूं, जो कृष्ण पक्ष है, इस पक्ष में हमारे जितने भी पितृ हैं वह जागते हैं और शुक्ल पक्ष में यह सोते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी पूरे साल में 2 बार यह पक्ष आता है जिसमें हम श्राद्ध करते हैं, जिसमें निमित्त रूप से हमारे बीच जो लोग नहीं रहे हैं उनके द्वारा हम कोई ना कोई दान जब तब करते रहते हैं, वह दोनों के दोनों कृष्ण पक्ष में ही आते हैं। क्योंकि कृष्ण पक्ष में ही माँ स्वधा देवी अपने पितरों के लिए या आपके पितरों के लिए अपना वो ग्रास लेने आती हैं और वह ग्रास आपके पितरों को प्रदान करती हैं। यदि आपको आपके पितरों की तिथि नहीं पता, या आप किसी कारण से उनकी तिथि को भूल गए हैं, या आपको नहीं पता वह किस अवस्था में है, तो आप अमावस के दिन उनके नाम से कुछ सत्कर्म करिए, उनके नाम से दान करिए, जप करिए, तप करिए, अनुष्ठान कराइए। क्योंकि जब तक उनको देवताओं से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक उनकी मुक्ति होना संभव नहीं है। आप अमावस के दिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बहुत छोटी सी बात है, आप घर में करिए। किसके लिए? देवताओं के लिए। और देवताओं से यह प्रार्थना करें कि यदि मेरे किसी भी प्रकार के पूर्वज जो पितृ हों या प्रेत हों, यदि वह किसी भी अवस्था में हों और तकलीफ में हो या कष्ट में हो, तो हे प्रभु, हे मेरे इष्ट के देव, आप उनकी तकलीफ को शांत करें और वह जिस भी लोक में हैं उनको वह लोक प्रदान किया जाए। ऐसी प्रार्थना जब आप परमात्मा से करेंगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे। देखिए, साथ में एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जब भी हम श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध 2 प्रकार से होता है। पहला पिंडदान। पिंडदान का अर्थ यह है कि किसी ब्राह्मण द्वारा आपको प्रॉपर विधि द्वारा बताया जाए कि संस्कार में पिंडदान किस प्रकार किया जाता है। दूसरा, ग्रंथ कहता है कि ब्राह्मण भोज होना चाहिए। ब्राह्मण भोज का अर्थ क्या है? ब्राह्मण कौन है? जो ज्ञानी है। ब्राह्मण कौन? जिसको नॉलेज है। ब्राह्मण कौन? जो आपको रास्ता दिखा सकता हो। दूसरा नियम कहता है कि जो व्यक्ति त्रिसंध्या या त्रिसंध्या करता होगा, तीनों समय वह भगवान का नाम जपता हो, वह व्यक्ति ब्राह्मण रूप में हो सकता है। तो यदि आप उनको भी भोजन ग्रहण करवाएंगे, उनको भी अपने पितृ द्वारा भोजन, उनको घर में प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाने के बाद यदि वह भोग सबको प्रदान करेंगे, जो भी आपने घर में जिसको भी निमंत्रण दिया है, तो वह भोजन आपके पितरों को मिलता है। इसका उदाहरण यदि आप देखना चाहें तो रामचरितमानस में यह उदाहरण है कि जब भगवान श्री राम जी ने अपने पिता के लिए उन्होंने पिंडदान किया और ब्रह्म भोज किया, तो पुष्कर में उनके जो पितृ हैं वह उन ब्राह्मणों के शरीर में आकर उन्होंने अपने ग्रास को ग्रहण किया है। देखिए, हमारा जो वैदिक परंपरा है, वैदिक संस्कार है, यह बहुत ही व्यापक है, बहुत ही व्यापक है। इसकी कोई त्रुटि नहीं कर सकता। आजकल हम क्या करते हैं, अपने अनुकूल, अपने हिसाब से हम कार्य को करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन आप ऐसा मत करें। आप नियम के अनुसार कार्य को करें ताकि आपको अधिक से अधिक फल प्राप्त हो पाए। देखिए, जिसके घर में पितृ की समस्या होगी, जिसके पितृ
प्रेत योनि में हो या परेशान हो, ऐसे व्यक्ति के कोई भी काम नहीं बन सकते। या जिसके घर में यह समस्या होगी, जिसके पितृ प्रेत बनकर घूम रहे हों या उनके द्वारा कोई क्रिया कराई जाती हो, तो ऐसे व्यक्ति के घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहेगा और उसका दवाइयों पर पैसा खर्च होता रहेगा। उसका स्टेटस कभी अप नहीं हो सकता। हो सकता है एक लेवल पर जाकर वो उसको लेवल हो, उसका पैसा बहुत हो, लेकिन उसका स्टेटस नहीं बन सकता। उसका कारण क्या है? पितृ। और ऐसे व्यक्ति के घर में बहुत ही ज़्यादा देखा गया है कि उसके घर में कुल को आगे बढ़ने में समस्या आती है, अर्थात घर के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो पाती। यदि पुत्र हुआ भी तो वह किसी न किसी कारण से अंगहीन होगा। यदि ऐसे सिम्टम आपके घर में हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने पितरों के निमित्त अमावस के दिन, क्योंकि अमावस्या के दिन सभी प्रकार का पूर्ण श्राद्ध माना गया है, जिसमें सभी का एक साथ आप श्राद्ध के लिए दान, जप, तप और बाकी कार्य को कर सकते हैं। देखिए, जब तक सत्कर्म आप नहीं करेंगे तब तक आपके पितरों या प्रेतों की पूर्ण रूप से मुक्ति नहीं होगी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई हो। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आपको कोई और जानकारी इसके विषय में चाहिए या आपको डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो जो इस वीडियो से संबंधित है उसका समाधान करके आपका दिलासा दे सकें। क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही अर्थ है कि संसार या अपने आसपास से हम भ्रम और भ्रांतियों को समाप्त करें और अपना जीवन सुचारू रूप से जी सकें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय सीताराम।